मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार एवं चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन मुंबई जो कि एक एनजीओ है, इनके सहयोग से आस्था समिति के द्वारा क्रियान्वित चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना मुंगेली में अलग अलग पदों पर अस्थायी रूप से संविदा भर्ती की जा रही है। इन भर्ती पदों के लिए एक मुश्त सैलरी हो सकती है 14,000 रुपए प्रति माह तक। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो के शुरुआत में जैसा कि हमने मेंशन किया था कि ये आस्था समिति के द्वारा संचालित एक चाइल्ड लाइन 1098 पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, परियोजना पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो ये चाइल्ड लाइन, ये आस्था समिति जो है एक एनजीओ और महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा संचालित है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली एवं चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से आस्था समिति के द्वारा क्रियान्वित चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना मुंगेली। ये 1098 एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे बच्चों से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है अगर किसी को, तो वो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये 24 घंटे अवेलेबल हेल्पलाइन नंबर है। इस रिक्रूटमेंट में आगे डिटेल्स देखने से पहले हम थोड़ा सा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन एक एनजीओ है, एनजीओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समर्थित है। इस एनजीओ के थ्रू ये हेल्पलाइन नंबर 1098 नाइट एंड डे जो है वो संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत आप बच्चों से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसा कि इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके बारे में विकीपीडिया के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई। देखिए चाइल्ड लाइन 1098 एक सर्विस है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड इंडिया चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री, उसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। वो जो है इनके सपोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से ये ऑपरेट कर रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। 543 प्लस डिस्ट्रिक्ट में ये सपोर्ट, ये हेल्पलाइन नंबर चालू है। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे रिक्रूटमेंट की डिटेल दी गई है। 1 जुलाई को रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना मुंगेली में विभिन्न पदों पर भर्ती अस्थायी संविदा के रूप में की जा रही है, और यहाँ पर लास्ट डेट आपके इसके लिए रहेगी 10 जुलाई 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। इन पदों के लिए 4 पद हैं, यहाँ पर 4 पदों पर रिक्रूटमेंट हो रही है। पद नाम की बात करें तो केंद्र समन्वयक है, जहाँ पे पद संख्या 1 रहेगी। परामर्शदाता जिसको काउंसलर बोलते हैं उसकी भी पद संख्या 1 रहेगी। टीम मेंबर के लिए 6 पद संख्या है, और वॉलेंटियर के लिए भी 1 पद संख्या। अब यहाँ पे केंद्र समन्वयक की जो सैलरी है वो एक मुश्त संविदा मानदेय रहेगा 14,000 रुपीज़ पर मंथ का। काउंसलर के लिए 8,000 रुपीज़ पर मंथ का, टीम मेंबर के लिए 8,000 पर मंथ रहेगा, और वॉलेंटियर के लिए 6,000 पर मंथ रहेगा। ये सभी पद जो है वो अस्थायी संविदा तौर पे किया जाएगा इनका नियुक्ति। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी यहाँ पर। तो पद नाम जो है केंद्र समन्वयक, सबसे पहला पद जो था उसके लिए शैक्षणिक योग्यता हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान, प्रिफरेबली बाल मनोविज्ञान या फिर समाज विज्ञान या फिर समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातकोत्तर, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल सब्जेक्ट में, सामाजिक विषयों के अंदर ये सारे सब्जेक्ट डिमेंशन किए हैं, या फिर इन्हीं के जैसे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट पे। अभी आपके जो रिक्वायर्ड स्किल है, एसेंशियल स्किल है, क्या चाहिए उसके लिए, वो चाहिए कंप्यूटर पे आपका बेसिक नॉलेज प्लस MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर काम करने में आपको सक्षम होना चाहिए, आपको आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए प्रॉपर, और साथ में ऑफिस वर्क आपको MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम करना आना चाहिए आपको एक्सपीरियंस क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए शासकीय, अर्ध शासकीय, अशासकीय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में शासन से अनुदान प्राप्त बाल देख रेख। ये क्योंकि चाइल्ड
रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर है। तो आप अगर इस फील्ड पे प्रेफरेबली काम किए होंगे तो उसी का ही ये अनुभव मांग रहे हैं। अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संरक्षण संस्थाओं एवं चाइल्ड लाइन में बच्चों की देखरेख संरक्षण पुनर्वास विषय पर कार्य अनुभव। क्योंकि जिस फील्ड पे आपको काम करना है, लॉजिक सिंपल है, जिस फील्ड पे आपको काम करना है उसी फील्ड की अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो रिलेवेंट रहता है। वांछनीय योग्यताएं जो रहेगी, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, वो क्या रहेगी? हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं कार्य करने में आपको दक्ष होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को आपका ज्ञान होना चाहिए, दोनों में आपका ज्ञान होना जरूरी है। अभी काउंसलर की बात करें तो परामर्शदाता जो है काउंसलर, उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? फिर से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समाज विज्ञान एवं समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक। आपको यहाँ पे स्नातकोत्तर चाहिए था, यहाँ पे आपको स्नातक की डिग्री चाहिए रहेगी। विशेष डिप्लोमा प्रमाण पत्र शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको कंप्यूटर और MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना आना चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू सिमिलर वर्क के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। टीम मेंबर जो तीसरी पद है हमारे सामने, उसकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में आप स्नातक रह सकते हैं। प्रेफर किया जाएगा समाजशास्त्र मनोविज्ञान में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो किसी भी विषय में अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर आपको फिर से MS ऑफिस और बेसिक वर्क कंप्यूटर का आना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया था एग्जैक्टली वैसे ही है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी आपको ज़रूरी है। अगली पोस्ट हमारे सामने है वॉलंटियर की। इसमें भी आपको किसी भी विषय में स्नातक की होना ज़रूरी है। अगर आप समाजशास्त्र मनोविज्ञान से आपका स्नातक का है तो आपको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगेन आपको कंप्यूटर और MS ऑफिस पे काम करना आना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब ये आवेदन पत्र जो आप अप्लाई करोगे भर करके, इसका फॉर्मेट भी हम आपको अभी आगे दिखा देंगे इस वीडियो में, कैसा आपका आवेदन पत्र रहेगा और कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये आपका आवेदन पत्र भरना है और इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा कब तक? 10 जुलाई 2020 इसका लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ क्वेरी है तो प्रिफर करिएगा इस नंबर पे कॉल करने का। मोबाइल नंबर पे जनरली इजीली कॉल पिक नहीं होता है, इस नंबर पे आप ट्राई करिएगा। यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस नंबर पर, ठीक है। तो ये एड्रेस है। अब ये सबसे अच्छी बात इन्होंने ये की है कि आप इस email ID पे भी अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप email ID के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन भेजिएगा। अब इस पद के लिए महत्वपूर्ण शर्तें क्या है? क्योंकि ये चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पर वो 24/7 चलता है, तो आपको भी 24 सेवा देने के लिए सहमत होना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा और इसका एक स्वप्रमाणित कॉपी भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में देना पड़ेगा। यहाँ अगर उम्र की बात करें तो आवेदक की आयु जो है वो 1 जुलाई 2020 की स्थिति में, क्योंकि इसी डेट पे एज का कैलकुलेशन किया जाएगा, तो इस डेट पे आपकी एज मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स की होनी चाहिए। और साथ में अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपने एप्लीकेशन के साथ देना होगा। उसके अलावा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहेगा हमेशा की तरह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से होना चाहिए और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है 10 जुलाई 2020 इसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आवेदन मत करिएगा, सीधा सीधा इन्होंने ऐसा लिख दिया है। आपको आवेदन के साथ साथ आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा उन सबका प्रमाण पत्र, जितना भी अंक सूची है या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो प्रूफ रहेगा वो सारों को सेल्फ अटेस्ट करके आपको साथ में देना होगा। उसके अलावा क्योंकि ये फील्ड, इस जॉब का नेचर फील्ड जॉब वाला है, तो आपके पास आपका खुद का वाहन, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी दस्तावेज और शपथ पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। ये भी आपको आवेदन के साथ देना होगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से फील्ड वर्क का काम है, तो इसमें जो सक्षम है और जो कर सकते हैं सिर्फ वही अप्लाई करें। साथ में आपको सहमति का सम्मत पत्र भी देना पड़ेगा इसके साथ में। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है इस एप्लीकेशन में
अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सबके लिए जो आवेदन है वो अलग अलग से करना होगा, और अपने आवेदन के ऊपर पद का नाम का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और आपका अपना खुद का एड्रेस, पेशक का नाम भी और आपका खुद का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आवेदन को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर डायरेक्टली ऑफिस में या फिर ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जोन सा भी मोड पसंद है आप उस मोड के थ्रू अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे मैं अभी चयन प्रक्रिया की बात नहीं करूँगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ लास्ट पेज में लगा हुआ मिल जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बेसिक सा फॉर्म है ये। इसमें आपको जो एड्रेस पे भेजना है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, आपको कौन से पद के लिए आवेदन करना है उसका नाम पूछा गया है, आपका नाम पूछा गया है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक जानकारियां इसमें पूछी गई है। कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस पूछा गया है, ईमेल एड्रेस पूछा गया है। उसके बाद आपके वर्क एक्स की बात की गई है, आप विवाहित हैं नहीं, रोजगार कार्यालय में पंजीयन की बात की गई है, आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है, अन्य कोई योग्यता है तो वो, फिर एक्सपीरियंस की बात की गई है यहाँ पर। और उसके बाद आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। साथ में ये डिस्क्लेमर रहेगा, यहाँ पे घोषणा पत्र रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, और आपका सिग्नेचर रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इसको भर करके आप किसी भी माध्यम से, जो भी आपको पसंद हो उस माध्यम से आप भेज सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ईमेल के थ्रू आप इसको सेंड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।